परमराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन एवं इस विचार को सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या मनुष्य को मृत्यु से पहले ही उसके स्थान तथा समय को लिख दी गई है। पहले जान लीजिए कि सदगुरु कबीर साहब का मत विश्वास का मत नहीं है, विचार का मत है, मानने का मत नहीं है, जानने का मत है। पहले जानो और जानने में अगर सही लगे तो अब उसे मानो, अन्यथा मत मानो। मैं भी जो ये बोल रहा हूं उस पर विचार करो, उस बात को सही से जांचो, परखो। अगर जांच में सही लगे, तर्क संगत लगे तब उसे मानो। अगर जांच में गलत लगे तो इसे मत मानो। आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसने भी ये प्रश्न किया बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और इसे सबों को सुनना चाहिए। इस वीडियो को के अंत तक सुनिए। अगर अच्छा लगे, सही लगे, विचार की कसौटी पर सही उतरे तो इसे लाइक और कमेंट अवश्य करें, और दिया हुआ उत्तर गलत लगे तो कमेंट करके अवश्य बतावें। ठीक है, अब प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु का स्थान तथा समय पहले से ही निर्धारित है। आइए जानते हैं इस बात की कहाँ तक सच्चाई है। जैसा कि हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि मनुष्य की मृत्यु तथा स्थान पहले से तय है। वह निश्चित समय से पहले एक श्वास भी अधिक नहीं ले सकता और एक श्वास भी कम नहीं ले सकता। अब विचार करो कि ये पुराण, ये ग्रंथ लिखने वाला कौन है? मनुष्य ही तो लिखा है। ये कोई आकाश से ये ग्रंथ नहीं गिरा और कोई भगवान ने नहीं लिखा। और अगर आप सदगुरु कबीर के विचार को पहले से सुनते होंगे, श्री कृष्ण के विचार को सुनते होंगे, या वेदांत और वेद को सुने होंगे, तो उसमें तय है कि परमात्मा चेतन जीव से अलग कहीं कोई है ही नहीं। तो कोई भी किताब मनुष्य ने ही लिखा। आइए, अभी कुछ ही दिनों पहले अहमदाबाद में एक हवाई दुर्घटना हुई जिसमें 400 से 500 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तो क्या यह पहले से लिखा हुआ था कि अहमदाबाद में हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और उसमें 400 से 5 लोग मरेंगे? विचार करो कि ये किसने लिखी होगी और कितने वर्षों या दिनों पहले लिख दी होगी। लोगों का मानना है कि ये तो भगवान ने लिखी। अच्छा, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है, यातायात कर रहा है, हेलमेट भी लगाए हुए है, अपने साइड से चल रहा है और गाड़ी की स्पीड, रफ्तार भी कम है, और पीछे से एक बस आकर उसे ठोक दे, वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति की मौत हो जाए, तो ये तो भगवान ने पहले ही लिखी थी। तब तो बस ड्राइवर ने भगवान के आदेश का पालन किया, और भगवान के आदेश का पालन करना ही धर्म है। तब तो बस के ड्राइवर को इनाम मिलना चाहिए। क्या आप लोग उस ड्राइवर को इनाम देंगे? इसलिए कि मृत्यु उस बाइक चला रहे व्यक्ति को पहले ही लिखा हुआ था। बस के ड्राइवर ने तो मृत्यु का पालन किया। और साल में बॉर्डर पर देश के सैकड़ों जवान मरते हैं, उसे आतंकवादियों ने मार देता है। और मृत्यु का समय और स्थान जैसा कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि पहले से भगवान लिख चुके हैं। तब तो आतंकवादी भगवान के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बोलिए, जवाब दीजिए, क्योंकि वो तो भगवान के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। ये बातें बिल्कुल झूठ है कि मृत्यु
पहले से लिखी हुई है। जो व्यक्ति दुर्घटना में, जैसे कार से ठोकर लगने से, पेड़ से गिरने से, ठनका गिरने से या आत्महत्या कर लेने से, स्वयं को फंसरी लगा लेने से, गोली मार लेने से मरते हैं, ये सब एक प्रकार की दुर्घटना है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि जिसे जहाँ मरना है भगवान उसे वहाँ खींच कर ले जाता है, और प्रत्येक आदमी को कहाँ, कब, कैसे मरना है वह पहले से भगवान तय कर रखा है, जो कि बिल्कुल झूठ है। अब तुम ही विचार करो, जो व्यक्ति यातायात के नियमों का पालन करते हुए बाइक चलाकर जा रहा था और पीछे से बस वाले ठोकर मारा और बाइक चलाने वाले वहीं मर गए। अब बताइए भगवान सही लिखा था कि गलत? तो आप कहेंगे कि पिछले जन्म में बाइक सवार व्यक्ति बस चला रहा था और जो अभी बस चला रहे हैं वो बाइक चला रहा था, और वह बस चलाते हुए उसे ठोक दिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा ये बताइए, ये बात अभी बस ड्राइवर को इस जन्म में याद है और उसे ठोकर जो याद है, जो ठोकर मार करके बदला ले लिया? हे संत जनों, न उसे पिछला जन्म याद है और न वह किसी को ठोकर मारकर बदला ले सकता है। देखिए ना, अहमदाबाद में जो हवाई दुर्घटना हुई वह पहले से किसी ने, कोई भगवान ने नहीं लिख रखा था। इसमें पायलट की गलती हो सकती है या टेक्नीशियन की गलती के कारण ऐसी दुर्घटना हुई होगी। टेक्नीशियन उसे सही से समय समय पर चेक नहीं किया होगा, जांचा नहीं होगा, ये ड्राइवर से गलती हुई होगी। तब तो सरकार कहती है कि इस दुर्घटना की जांच होगी और दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अब बताओ कि भगवान पहले से लिख चुके हैं तो सरकार ये इसकी जांच करने वाले कौन होते हैं? और दोषी अगर भगवान लिखे हुए हैं पहले से तो दोषी कौन हो सकते हैं? देखो जी, न्यायाधीश अदालत में दोषी व्यक्ति को जुर्म को देखते हुए कि जुर्म कैसा है, किस धारा के अंतर्गत इस जुर्म का प्रावधान है, और धारा के अनुसार ही दोषी को सजा सुनाते हैं। वह कर्मफल है। एक्सीडेंट से मरना कर्मफल का भोग नहीं है। जहर खा लेना, शराब पी के एक्सीडेंट कर जाना, गाड़ी से ठोकर लगने से मर जाना, ये एक्सीडेंट है, पिछले जन्मों का कर्मफल नहीं है। अगर पिछले जन्मों का कर्मफल होता तो अदालत उसे दंड नहीं देता। अदालत कहता कि वह तो पिछले जन्मों का कर्मफल है। हे साधको, कर्मफल देने वाले वर्तमान में मौजूद हैं और भारतीय दंड संहिता संविधान के अनुसार दंड देते हैं, कर्मफल का परिणाम देते हैं। हवाई दुर्घटना होती है और पायलट दोषी पाए जाते हैं तो उसे कर्मफल अदालत देती है, न कि भगवान का लिखा हुआ है। अगर चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार ये सब भगवान पहले से लिख चुके हैं तो उसके ऊपर भारतीय अदालत उसे निर्दोष मानती और कोई दंड उसे नहीं देती। किसी भी प्रकार का दुर्घटना, आंधी हो, तूफान हो, बाढ़, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, एक्सीडेंट, भूकंप, आत्महत्या, ये सब दुर्घटनाएं हैं जो भगवान ने नहीं लिखा। आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक दुर्घटना हैं। बस, ट्रेन, जहाज इत्यादि की दुर्घटना ड्राइवर तथा तकनीशियन या मौसम की गड़बड़ी के कारण होती है। इसे कोई भगवान ने नहीं लिखा। अगर भगवान मनुष्य की मृत्यु का समय, स्थान इत्यादि पहले से लिख चुके होते तो आज इलाज लोग क्यों करवाते? अस्पताल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती। यातायात के नियम का लोग पालन नहीं करते, जब चाहे तब बाढ़, तूफान, बस के सामने चले जाते और सतर्क और सावधानी नहीं रखते। क्या रखने की सबकी ज़रूरत थी? मृत्यु का स्थान और समय तो पहले से निर्धारित है, तो इस सब की क्या ज़रूरत है? अस्पताल की क्या ज़रूरत है? हमारा कर्मफल लिखने वाला कोई कहीं नहीं बैठा है। हाँ, एक बात निश्चित है कि व्यक्ति अपना कर्मफल खुद लिखता है। चोरी करेगा, उसका परिणाम
पकड़े जाने पर उसे मिलेगा। शराब पिएगा, उसका परिणाम उसे मिलेगा। वह अस्वस्थ होगा, कैंसर की बीमारी हो सकती है, समय की बर्बादी होगी, आर्थिक बर्बादी होगी। जुआ खेलेगा, बाढ़ में जाएगा, डूबेगा, अगर तैरने नहीं आता है तब। जुआ खेलेगा, आर्थिक बर्बादी होगी। और शराब पीता है, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सारे तरह के नुकसान होंगे, उसे कर्मफल मिलेगा। और ये कर्मफल देने वाले कहीं आकाश में नहीं बैठे हुए हैं। आज देश में प्रति घंटे 55 दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 20 की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने वाले अधिकांशतः 20 से 35 वर्ष के नौजवान होते हैं, जो शराब पीने के कारण, अधिक तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। क्या ये भगवान लिखे हुए हैं कि अमुक व्यक्ति शराब पिएगा, मरेगा, मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में चलाएगा और मर जाएगा? ऐसे मरवाने वाले भगवान को क्या आनंद आता है? उसे शराब पीना तो लोगों को लिखना ही नहीं चाहिए कि शराब पिएगा उसके बाद मरेगा। इसका मतलब है कि भगवान ने शराब पीने की बात लिख रखी है। ये बात सच है कि व्यक्ति जो कर्मों का फल भोग रहा है वह उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल है, जिसका जिक्र पिछले वीडियो में मैंने किया। उसके कर्मों का फल को लिखने वाला कोई दूसरा नहीं है, वह खुद लिखता है। हाँ, इतना जरूर लिखा है कि मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म के आधार पर अगला जन्म निर्धारित होता है, और इसे दूसरा कोई नहीं लिखा। मान लो अगर कोई भी लिखा भी है तो कोई भगवान या भगवान के एजेंट नहीं, मनुष्य स्वयं लिखा। हम एक दिन बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रवचन को सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि व्यक्ति का जन्म, मृत्यु, शादी इत्यादि पहले से लिखा हुआ रहता है। तब तो रावण द्वारा सीता जी का हरण भी रावण पहले से ही लिखा हुआ था, और सीता जी को युद्ध से लंका से लाना, फिर गर्भवती अवस्था में राम के द्वारा सीता को त्याग कर देना, ये सब पहले से ही लिखा हुआ था। राम जी तथा सीता जी ये नौटंकी पहले से जानते थे, तो इसकी इतने लंबी चरित्र चित्रण करने की क्या जरूरत थी? आप अंत में निष्कर्ष रूप में जान लीजिए, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का स्थान तथा समय पहले से लिखी हुई नहीं है। ये झूठ मूठ का बकवास है। जो कहता है कि मृत्यु का स्थान और समय पहले से लिखी हुई है, ये बहुत बड़े धंधेबाजों का काम है। यही कहकर वो अपना धंधा चला रहा है। आप प्रतिदिन प्रत्येक समय में सजग होकर के जीते हैं, और सजग होकर के जीना चाहिए। और सजगता ही व्यक्ति को बचाता है, जिलाता है, अच्छा बनाता है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सहज समाधि भली, आँख न मुंदो, कान न रुंधो, काया कष्ट न डालो, अखूले नयन हंस हंसी पहचाने सुंदर रूप निहारो। कि हमेशा सजग होकर के